नील पूजा मुख्य रूप से बंगाल और झारखंड के बंगाली समुदाय में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत से संसार की हर बाधा दूर होती है और उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पूजा चरक पूजा से एक दिन पहले आयोजित की जाती है। ये त्योहार कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान शिव और नीलावती का मिलन है। शिव पुराण के अनुसार सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने पर देह त्याग दी थी। इसके बाद उन्होंने राजा नीलध्वज के घर में नीलावती पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। राजा नीलध्वज की पुत्री नीलावती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। चैत्र मास के शुक्ल षष्ठी को भगवान शिव और नीलावती का विवाह संपन्न हुआ। नील नाम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से भी संबंधित है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीकर उसे अपने गले में धारण किया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। एक अन्य लोकप्रिय लोक कथा में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति की कहानी है, जिन्होंने देवी षष्ठी के निर्देशों का पालन करते हुए इस विशेष दिन भगवान शिव की पूजा करके अपने बच्चों को असमय मृत्यु से बचाया था। प्राचीन कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, जिनके बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते थे। इस दुख से तंग आकर वे दोनों संसार से विरक्त हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। घूमते हुए वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे और अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। जब वे नदी में उतरने वाले थे, तब माता षष्ठी ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण किया और उनसे आत्महत्या का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया। माता ने उन्हें चैत्र संक्रांति के दिन नील पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी संतान की कामना से उपवास करके भगवान शिव की पूजा करेगा, उसकी संतान जीवित रहेगी और सुखी रहेगी। उन्होंने व्रती को शाम को बाती जलाकर शिव की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया और उन्हें एक लंबी आयु वाला पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से नीले यानी शिव की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसे नील षष्ठी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। इस दिन माताएं उपवास रखती हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और नीले अपराजिता के फूल अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाकर संतान की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। व्रत खोलने के बाद चावल या अन्न का सेवन वर्जित है। फलाहार या मैदे से बनी सात्विक चीजें जैसे पूरी खाई जा सकती है। इस दिन सीधे आग में जलाई या सेकी गई जैसे रोटी का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। इस वर्ष नील षष्ठी 13 अप्रैल 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। संतान सुख और परिवार की रक्षा का ये व्रत आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। भोलेनाथ और माता षष्ठी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। नील षष्ठी के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता षष्ठी आपकी संतान को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और अपार खुशियां प्रदान करें। आप सभी को नील षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं।